Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. चलिए डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लास्ट क्लास में हमने बिल्कुल डिस्कस करा था अपना बेसिक इंट्रोडक्शन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने लास्ट क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, राइट, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स आपको गिवन है ए और बी। पॉइंट है हमारे पास 0 0, दूसरा पॉइंट है 3 4, ठीक है। देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास। ए और बी पॉइंट है हमारे पास, इनका डिस्टेंस फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? ये होता है आपके पास, तो ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर या x1 माइनस x2, तो कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। तो 3 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 स्क्वायर, कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर 16। किस में ओपन होगा? ये हो गया 25 और ये ओपन होगा आपका 5 में, ठीक है। वैसे प्लस माइनस में होगा लेकिन डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 5। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में गिवन है, लेकिन नेक्स्ट फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन सेगमेंट का मीनिंग क्या होता है? जहां पे दो एंड पॉइंट होते हैं आपके पास, एक लाइन के दो एंड पॉइंट है। रे का मतलब क्या है? एक एंड पॉइंट होगा वहां पे, ठीक है। तो रे को आप प्रोड्यूस कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो दूसरे पॉइंट से, क्योंकि वहां पे एक ही एंड पॉइंट होगा। रे में लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं, मतलब यहाँ पे आपको डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स है हमारे पास -3,5 और सेकंड है हमारे पास यहाँ पे 2,7, ठीक है। ये दो पॉइंट है हमारे पास, इसको आप ज्वाइन कर रहे हो, इसका आपको क्या फाइंड करना है? मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट को आप सपोज कर लो सी, क्या होगा? x, y, ठीक है। ए बी क्या दे रखा है? पॉइंट, लाइन सेगमेंट दे रखी है, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये हो जाएगा आपके पास, इस x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप? x1 प्लस x2 अपॉन 2, ओके। इसी तरीके से y1 प्लस y2 अपॉन 2, किसकी आ जाएगी वैल्यू? y की। तो x की वैल्यू क्या होगी? -3 प्लस 2 कितना होगा? अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 5 प्लस 7 अपॉन 2, ओके। सॉल्व कर लिए इसे, माइनस प्लस माइनस -1/2, कॉमा 5 प्लस 7 12/2। 12/2 को आप क्या लिख सकते हो? 6। तो हमारे पास x y की वैल्यू क्या आ गई? -1/2 और 6, ठीक है। तो मिड पॉइंट क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया आपके पास -1/2, 6, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है द कोऑर्डिनेट्स, लिखिए क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ABC। देखिए सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट आपका ट्राइंगल में डिस्कस होना था, ठीक है। तो ट्राइंगल को अभी हम स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री अभी आपका जो टॉपिक है पूरा उसको स्टार्टिंग से लेंगे। सिर्फ यहाँ पे सेंट्रॉइड की बात हो रही है, सेंट्रॉइड, ठीक है। तो सेंट्रॉइड डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या होता है हमारे पास? पहले क्वेश्चन नोट करिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ABC। ABC एक ट्राइंगल है, उसका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 6,1, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंट्रॉइड है, ओके, 6,1, ओके। ऑफलाइन क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं सेंट्रॉइड क्या होता है हमारे पास। इफ टू वर्टिसेस A एंड B आर द पॉइंट्स 3,2 11,4, दो वर्टिसेस दे रखे हैं 3,2 और नेक्स्ट है हमारे पास 11,4। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स आपको फाइंड करना है।
तो ये एक्स वाई होगा हमारे पास। ओके, तो सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए आपके पास क्या होता है फॉर्मूला, एक्स 6,1 इज इक्वल टू, किसकी इक्वल होगा, तीनों को ऐड कर दिए एक्स की वैल्यू, x1 प्लस x2 प्लस x3, ओके, अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये हो गया आपका सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूला। तो यहाँ पे तो सेंट्रॉइड हमें गिवन है, किसकी इक्वल है सेंट्रॉइड हमारा, 6,1 के इक्वल। ओके, तो फॉर्मूले को हम इस प्लेस पे नोट करते हैं, पहले विजिबल नहीं होगा आपको। देखिए क्या होगा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, 6,1 तो गिवन है सेंट्रॉइड, ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये क्या हो गया आपका सेंट्रॉइड हो गया, ठीक है। 6 को आप इसके इक्वल रखोगे क्योंकि तीनों को ऐड करके किसकी वैल्यू दे रहा है सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड में x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 और इसमें इसकी वैल्यू क्या है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो x1 क्या है 3, x2 क्या है 11, 3 प्लस 11 14, प्लस c का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है 14 प्लस x अपॉन 3। यहाँ तक क्लियर। इसी तरीके से इस y को आप इक्वल करोगे तो 1 इक्वल टू y1 प्लस y2 क्या होगा 2 प्लस 4 6 प्लस y3 अपॉन 3। सॉल्व कर लिए इसे, ट्रांसफर होगा 18 इक्वल टू 14 प्लस x, तो x क्या आ जाएगा हमारे पास 4। ओके, इसी तरीके से 3 ट्रांसफर होगा 3 इक्वल टू 6 प्लस y3, तो y3 क्या होगा, ये 6 आएगा नेगेटिव -3, तो y3 मतलब c कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारे पास, x से 4 और y है हमारे पास -3। ये हो गया आपका c का कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या था, पॉइंट, तो यहाँ पे 4 और -3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब जो क्वेश्चन हमारे पास है, हमने देख लिया डिस्टेंस का क्वेश्चन, ठीक है। डिस्टेंस के बाद हमने मिड पॉइंट का देखा, उसके बाद यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट क्या था, अभी लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था सेंट्रॉइड से रिलेटेड, ठीक है। ये 3 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए, एक डिस्टेंस, दूसरा मिड पॉइंट, तीसरा सेंट्रॉइड। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास वो सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड, सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, मिड पॉइंट में भी आपका सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होता है, आपको पता है। m/n क्या होता है, m/n कोई लाइन डिवाइड कर रही होगी उस लाइन को, जो हमारे पास 2 पॉइंट दे रखी थी, लाइन सेगमेंट गिवन थी, वो डिवाइड हो रही थी एक लाइन से, किस रेशियो में, m/n में। और m/n की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 1:1, क्योंकि m मिड पॉइंट था हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, फाइंड the coordinates of the points which divides the line segment joining -4, 2 to B -1, 3 in the ratio 1:4, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में यहां पे आपको क्या दे रखा है, इस फॉर्म में दे रखा है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। किसका कोऑर्डिनेट, वो पॉइंट है जो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, एक ही लाइन सेगमेंट है हमारे पास A और ये है B, कोई लाइन आ रही है यहाँ पे, इसको डिवाइड कर रही है, किस रेशियो में, 1:4 गिवन है ना रेशियो 1:4। 1:4 का मतलब क्या है, अगर ए बी की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे डिस्टेंस इसमें क्या होगा, इस साइड क्या होगा 1 होगा, इस साइड क्या होगा 4। 1:4 का मतलब ये भी हो सकता है ए बी की वैल्यू क्या है 10 है, इस साइड क्या होगा 2 होगा, इस साइड क्या होगा 8 होगा, ठीक है। कैंसिल होके 1:4 होगा। तो यहाँ पे आपके पास रेशियो गिवन है और ए भी डिवाइड हो रही है इस लाइन सेगमेंट से। अब वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट होता है ना हमारे पास x, y, जैसे यहाँ पे 1:1 में डिवाइड हो जाए तो उसको हम मिड पॉइंट कहते हैं, क्योंकि
इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर रहा है इसको, लेकिन यहाँ पे 1:4 में डिवाइड कर रहा है, तो वहां पे आपके पास x, y एक कोऑर्डिनेट है, उसकी वैल्यू आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने, कर लोगे आप इसे भी। कैसे? फॉर्मूला क्या था? सेक्शन फॉर्मूला, x, y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ओके, कॉमा, ये तो m x के लिए हो गया, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? y के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये किसके लिए हो गया आपका? y के लिए। ठीक है, आगे m की वैल्यू क्या है? 1, n की वैल्यू क्या है? 4। ठीक है, a और b के कोऑर्डिनेट्स क्या है? नोट कर लेते हैं, -4,2 और इसका कोऑर्डिनेट है -1,3। ठीक है, -4,2 -1,3 वैल्यूज पुट करिए। ठीक है, और आपका ये जो कोऑर्डिनेट है वो कैलकुलेट होगा। तो x, y इज इक्वल टू m की प्लेस पे 1, x2 क्या है? -1 प्लस n की प्लेस पे 4, x1 क्या है आपके पास? -4 अपॉन m प्लस n क्या होगा? 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 5, कॉमा m की प्लेस पे 1, ओके, और नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? y2 3 प्लस n की प्लेस पे 4 और y1 क्या है आपके पास? 2, m प्लस n 5। सॉल्व कर लिए, -1 इंटू 1 -1, -4 इंटू प्लस 4 माइनस का 16 अपॉन में 5, कॉमा 3 प्लस 4 इंटू 2 8 अपॉन 5, कितनी होगी वैल्यू? माइनस माइनस प्लस माइनस का 17 अपॉन 5, कॉमा 3 प्लस 8 11 अपॉन 5। ठीक है, तो x, y क्या आ जाएगा हमारे पास? -17 अपॉन 5, कॉमा 11 अपॉन 5। ये किसकी वैल्यू हो गई आपके पास? x, y की, -17 अपॉन 5, कॉमा 11 अपॉन 5। क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में भी हो सकता था, आपको ये 2 पॉइंट दे देता, ठीक है, आपको ये पॉइंट भी दे देता, आपसे रेशो पूछ लेता, ये जो कट कर रही है इस पॉइंट पे, यहाँ पे रेशो क्या होगी? m/n, तो वहां पे m n की फॉर्म में आप रख लेते, ठीक है, या k की टर्म में रख लेते, k/1। देखिए k/1 का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। k/1 का मतलब ये होता है, k की प्लेस पे आप क्या रख रहे हो? यहाँ पे k को आप सपोज कर रहे हो m/n। जब हमारे पास k की वैल्यू सपोज कर लिए 2/3 आ गई, 2/3, तो यहाँ पे आपके पास m की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, और n की वैल्यू क्या होगी? 3। इस तरीके से आप फाइंड करते हो। तो k/1 जब आप सपोज करोगे तो आपकी कैलकुलेशन क्या होगी? शॉर्ट। ठीक है, जब m और n की फॉर्म में करोगे तो वहां पे कैलकुलेशन होगी। ठीक है, दोनों में आंसर आपका कैलकुलेट होगा, लेकिन कैलकुलेशन आपके पास इजी किसके लिए? यहाँ पे k/1 के लिए। ठीक है, राइट नेक्स्ट क्वेश्चन, determine the ratio in which the line segment of 3x plus y minus 9 is equal to 0 divides the segment joining the points 1,3 and 2,7। ठीक है, 1,3 and 2,7। यहां पे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखिए, यहां पे डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन ऑफ 3x प्लस माइनस y माइनस 9, ठीक है, इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1,3, ठीक है, और एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे 2,7। ये डिवाइड हो रही है लाइन, और वो जो डिवाइड कर रही है लाइन वो कौन सी लाइन है? 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में भी क्वेश्चन होता है गिवन।
ठीक है। और ये आपके पास डिटरमाइन द रेशो इन विच द लाइन, रेशो को डिटरमाइन करना है, मतलब m/n आपको फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था m/n, मतलब m और n दोनों वैल्यूज जब आपको फाइंड करनी है तो आप किस फॉर्म में रख लो, k/1, k/1, ठीक है। ये इक्वेशन है जो डिवाइड कर रही है, और पॉइंट है हमारे पास इसका लाइन का 1,3, दूसरा है 2,7। सॉल्व कर लिए। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, x, y, यहाँ पे जो पॉइंट होगा हमारे पास x, y, ये आपको गिवन, हाँ ये गिवन नहीं है आपको, ठीक, लेकिन लाइन दे रखी है यहाँ पे, लाइन की इक्वेशन। अभी जो लास्ट हमने डिस्कस करा था वहां पे आपको क्या दे रखा था, m/n दे रखा था, कोऑर्डिनेट पूछ लिया था इस पॉइंट की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट भी गिवन नहीं है, रेशो भी गिवन नहीं है, और लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप क्या करोगे, देखिए x, y किसके इक्वल होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये हो जाएगी किसकी वैल्यू, x और y की वैल्यू। ओके, x और y आपका कैलकुलेट होगा। अब आप देखो क्या है ये, k, m की प्लेस पे k, 1 n की प्लेस पे, तो x, y आप इसी फॉर्म में रखो। यहां से k, x2 की वैल्यू क्या है 2, n की प्लेस पे 1, x1 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन m प्लस n, k प्लस 1, कॉमा m की प्लेस पे k, y2 की प्लेस पे 7, ओके, प्लस n की प्लेस पे 1, y1 की प्लेस पे 3 अपॉन k प्लस 1। यहां तक क्लियर। अब देखिए इसको सॉल्व करो आप, 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, कॉमा 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, ये किसकी वैल्यू, x और y। x की वैल्यू क्या है 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, y की वैल्यू क्या है 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। ओके, इक्वेशन जो गिवन है उसमें वैल्यू पुट करिए, k की वैल्यू फाइंड करिए। तो k की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, देखिए इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस y इज इक्वल टू 9, इस 9 को ट्रांसफर कर दिया, x की प्लेस पे पुट करिए वैल्यू 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ये x की वैल्यू हो गई आपकी, प्लस y की प्लेस पे 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 9, मल्टीप्लाई कर दिए 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3, डिनोमिनेटर में क्या है सेम, इज इक्वल टू 9। इसको ट्रांसफर करोगे ये मल्टीप्लाई होगा आपका 9k प्लस 9, ठीक है, 7 प्लस 6 13k, 3 प्लस 3 6 इज इक्वल टू 9k प्लस 9। इसको ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड कितना होगा 4k, और ये 6 ट्रांसफर होगा कितना होगा आपका 3, तो 4k इक्वल टू 3, मतलब k की वैल्यू क्या आ गई 3/4। और आपको बताया था k किसके इक्वल होता है हमारा, k को हमने क्या सपोज करा हुआ है, k को हमने सपोज करा हुआ है m/n, ठीक है। तो m कितना हो गया 3, n कितना हो गया 4, तो 3:4 क्या हो गई रेशो, ठीक। फाइंड यही करना था ना आपको, k की वैल्यू, तो k क्या आ गया 3, मतलब 3/4, तो m/n फाइंड करना था हमें, तो ये हो जाएगा 3:4। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, अब क्लियर होगा। अगर वहां पे आपसे एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या है, एक्स वाई फाइंड करना है, तो के की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। एक्स की वैल्यू क्या थी आपके पास 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, यहां पे वैल्यू पुट करिए k की 3/4, एक्स की वैल्यू आएगी। वाई की वैल्यू फाइंड करनी है 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 में k की वैल्यू पुट करिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, और डिस्कस करते हैं आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्किल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्किल। क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको फाइंड करने कोऑर्डिनेट्स, किसके कोऑर्डिनेट्स,
सर्किल के। तो ये सर्किल है हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है, सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो इसको ओ सपोज कर लिए, इसका कोऑर्डिनेट है x, y। सर्किल की एक प्रॉपर्टी आपको पता होगा, बाउंड्री से सेंटर तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस, मतलब इक्वल डिस्टेंस होता है वहां पे, ठीक है। तो आपको आगे क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। जो सर्किल है हमारे पास, ठीक है, वो पास हो रहा है किस पॉइंट से, 2, 1। एक पॉइंट है 2, 1। दूसरा पॉइंट है 5, -8, 5, -8, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे 2, -9। ये सर्किल से, ये तीनों पॉइंट से सर्किल पास हो रहा है और ये सेंटर दे रखा है जो आपको फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। देखिए, एक तो आपको क्या फाइंड करना है, सेंटर का कोऑर्डिनेट, सेंटर कोऑर्डिनेट या सेंटर पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, सेंटर का जो पॉइंट है। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ अ सर्किल, रेडियस ऑफ अ सर्किल कर लोगे आप। पहली बात, कोऑर्डिनेट की सेंटर कैसे फाइंड करोगे आप, अगर आप इसको ज्वाइन कर दो, किसको, इन सबको आप ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, जब आप ज्वाइन करोगे तो डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इक्वल होगा। बताइए, इसमें तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ किसमें क्या कॉन्सेप्ट दे रखा है आपको, यहाँ पे सर्किल है और सेंटर है। तो सर्किल से, सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लिए इसमें। तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, यही है कंडीशन यहाँ पे। OA क्या होगा, OA x -2 का स्क्वायर प्लस y -1 का स्क्वायर, यही होता है अंडर रूट में। बताइए OA की वैल्यू क्या होगी, x2 - x1 या x1 - x2। तो x1 - x2 अगर आप लो, x -2 का स्क्वायर प्लस y -2 का स्क्वायर, y -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, OB की वैल्यू क्या होगी, OB की वैल्यू ये होगी आपके पास x -5 स्क्वायर, इसको हम यहाँ पे नोट करते हैं, x -5 स्क्वायर प्लस y1 - y2 क्या होगा, y माइनस प्लस, तो y प्लस 8 का स्क्वायर, ये चीज क्लियर होगी। अच्छा, अगर आप इस फॉर्म में लो -8 - y का स्क्वायर, तो वहां पे भी वैल्यू करेक्ट होगी, ठीक है, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है आपका अंडर रूट। तो हमें क्या फाइंड करना है, आप बताओ, फाइंड क्या करना है हमें, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स वाई की वैल्यू कब फाइंड होगी, एक्स वाई की वैल्यू कब फाइंड होगी, जब आप OA को OB के साथ इक्वल कर लो, या OB को OC के साथ, या OA को OC के साथ, ठीक है, कोई भी एक कंडीशन आप फ्रेम कर सकते हो। तो OA को हमने OB के साथ इक्वल कर दिया, ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। तो देखिए, इसकी ये रूट तो रूट से कैंसिल, आपको पता है, या तो आप स्क्वायर बोथ साइड कर दो, या इस रूट को इस साइड ट्रांसफर करोगे तो स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 1/2 है, 1/2 2 से कैंसिल, दोनों मेथड से आपके पास ये रूट कैंसिल ही होगा। तो इक्वल किसके हो गया, x -2 का स्क्वायर प्लस y -1 का स्क्वायर इक्वल टू x -5 का स्क्वायर प्लस y प्लस, ये पॉइंट हमारे पास क्या है 8, ठीक है, y प्लस 8 का स्क्वायर। देखिए, अब आपको कुछ भी नहीं करना, कोई स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वायर करके इसको सॉल्व नहीं करना, आपको क्या करना है, ऑप्शन सेटिस्फाई करने हैं, ठीक है। तो आपका पॉइंट कैलकुलेट होगा। तो ऑप्शन जो हमारे पास गिवन है, इसके नोट करिए। ऑप्शन आपके पास इस फॉर्म में गिवन है 1, 2, ठीक है, 1, 2, 2, 3, नेक्स्ट 2, -4, 4, 2, A B C D, ये इसके पॉइंट्स हैं। x की प्लेस पे 1, y की प्लेस पे 2, 1 - 2 -1 का स्क्वायर प्लस y की प्लेस पे 2, ठीक है, क्या होगी वैल्यू आपके पास 2 - 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी क्या होगा -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, क्या ये 2 के इक्वल है, चेक करिए, 1 - 5 -4 का स्क्वायर 16 प्लस y की प्लेस पे 2
प्लस 8 10, 10 का स्क्वायर 100, क्या ये 116? लेफ्ट साइड भी आपका 116 है, नहीं, किसके इक्वल है? 2 के। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन 2, 3, 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये तो 9 ही हो गया आपका। इसमें आप पुट करोगे 3, 3 प्लस 8 11, 11 का स्क्वायर 121 ग्रेटर हो रही है वैल्यू, तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। इसी तरीके से चेक करना है आपको, या आप इसको सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, आइडेंटिटी यूज करके ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट ऑप्शन 2, -4, एक्स की प्लेस पे 2, 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस वाई की प्लेस पे -4, -4 -1 -5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू एक्स की प्लेस पे 2, 2 माइनस 5 -3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई की प्लेस पे -4 प्लस 4 प्लस का 4, ठीक है, और प्लस का 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब और क्या फाइंड करना था हमें? एक और चीज आपसे पूछी है यहाँ पे, रेडियस। तो रेडियस का मतलब क्या है? डिस्टेंस, ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस। अब आपको एक्स वाई की वैल्यू पता चल गई, ठीक है, तो ये तो हमारे पास पॉइंट एक्स कॉमा वाई क्या आ गया 2, -4, ओके, और ये पॉइंट क्या है 5, -8। कोई भी एक पॉइंट ले लो आप, ए का पॉइंट रखो, बी का पॉइंट या सी का पॉइंट, डिस्टेंस आपका क्या आ जाएगा? सेम होगा। x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, कोई भी एक वैल्यू आप ले लो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, अंडर रूट x2 माइनस x1 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस y2 माइनस y1 -8 माइनस माइनस प्लस -4 प्लस 4 -8 प्लस 4 -4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया 25 अंडर रूट में, और ओपन किस में होगा 5 में, तो 5 यूनिट क्या होगा इसका? डिस्टेंस। तो इसका ऑप्शन आपका किस फॉर्म में होगा? एक तो ये दे रखा होगा, इसके आगे क्या देगा आपको? डिस्टेंस देगा, यहाँ पे 4 यूनिट देगा, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 6, इस फॉर्म में, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। किसकी वैल्यू? के की वैल्यू। तो के की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे? फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स k -5 k, -5 and 2, 7 is 13 यूनिट्स। कितना दे रखा है? 13 यूनिट्स। ओके, देखिए k -5 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 2, 7 और उसका डिस्टेंस क्या दे रखा है आपको? 13 यूनिट्स। k की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू हो जाएगा, डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करिए, 13 इक्वल टू अंडर रूट था, ठीक है, राइट साइड फॉर्मूले में क्या होता है? अंडर रूट, तो उस अंडर रूट को आप अगर इसके स्क्वायर में ले आओ, इस तरीके से कर सकते हो, या स्क्वायर बोथ साइड कर दिए तो वहां पे अंडर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या लेफ्ट होगी? x2 माइनस x1, तो x1 माइनस x2 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, x2 माइनस x1 भी जैसे इस केस में करा, x1 माइनस x2 रख सकते हो, प्लस y1 माइनस y2 क्या होगा? -5 -7 -12 का स्क्वायर, सॉल्व कर लिए, 13 का स्क्वायर 169, k -2 का स्क्वायर, ओपन कर लिए इसे, k स्क्वायर प्लस 4 -2 इंटू 2 4k, ओके, प्लस -12 का स्क्वायर 144, सॉल्व करेंगे इसे, k स्क्वायर -4k 144 प्लस 4 148, और ये ट्रांसफर होगा लेफ्ट साइड, क्या होगा? सब्ट्रैक्ट, तो 9 - 8 1, 16 - 14 2, तो k स्क्वायर -4k इक्वल टू 21। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहाँ पे आपको गिवन होंगे इस फॉर्म में। वैसे ऑप्शन गिवन भी ना हो आपके पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फॉर्म हो ही गई है, देखिए ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर सकते हो वैसे, ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है, स्प्लिट कर लो आप मिडिल टर्म को, 21 के फैक्टर 7 3 किस में हो जाएगा? ये ब्रेक में -7 के प्लस 3 के -21, -7 इंटू 3 माइनस का 21, -7 प्लस 3 माइनस का 4k, ठीक है, k कॉमन k -7 प्लस 3 कॉमन k -7, तो k -7 एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर क्या है यहाँ पे? k प्लस 3 हो गया, तो k की वैल्यू क्या होगी आपके पास? इक्वल टू आप 0 करोगे तो k इक्वल टू 7 होगा और एक केस में -3 होगा, k इक्वल टू 7 और एक केस में -3, ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके पास क्वेश्चन। और डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस लेफ्ट हैं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द पॉइंट्स कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर। तो क्वेश्चन हमारे पास है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर दी पॉइंट्स कोलिनियर। देखिए के की वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले क्वेश्चन में ये दे रखा है आपको, के की वैल्यू फाइंड करनी है और पॉइंट्स है 1,5 नेक्स्ट पॉइंट k,1, नेक्स्ट पॉइंट 4,11। ओके, आपको यहां पे क्या दे रखा है, कोलिनियर। पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल। कोलिनियर का मतलब होता है कि आपके पास दो या दो से ज्यादा पॉइंट, मतलब मोर देन 2 पॉइंट्स आपके एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, ये कंडीशन होती है कोलिनियर की, ठीक है। मोर देन 2 पॉइंट्स अगर एक सिंगल लाइन में लाई कर रहे हैं तो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, अगर नहीं लाई कर रहे हैं तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और आपको पता है नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं हम, मतलब मोर देन 2 पॉइंट जब एक स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहे, मतलब 2 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, एक ऊपर साइड होगा या नीचे, ठीक है, या इस साइड होगा, तो वहां पे आपके पास क्या आ जाएगी, 3 साइड फिगर, ट्राइंगल। ओके, देखिए कोलिनियर पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, के की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे आप के की वैल्यू, देखिए जब आपके पास तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में दे रखे हैं तो कोलिनियर है, और जब कोलिनियर होंगे तो स्लोप जो होगा लाइन का, स्लोप इक्वल होगा, मतलब ये ए बी एक लाइन है, बी सी एक लाइन है, आपको पता है। ए बी आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, ए बी का जो स्लोप होगा आपका, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ज्वाइन ए बी हो गया, इसको ज्वाइन करा बी सी, तो ए बी का जो स्लोप होगा वही बी सी का स्लोप होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। स्लोप के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो स्लोप क्या होता था हमारे पास, जैसे ये लाइन दे रखी है हमें, क्या दे रखी है, लाइन इस फॉर्म में, ठीक है। अब आपको स्लोप फाइंड करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप आप कैसे फाइंड करोगे, इसको आप देखो, यहां पे पॉइंट होगा कुछ x1, y1 होगा, बताइए। इसी तरीके से यहां पे पॉइंट होगा x2, y2। क्लियर। जब भी स्लोप फाइंड करना होता है, मैंने आपको बताया था एक लाइन इस परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली है, जब आप इसको ज्वाइन करोगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है, क्लास 11th में आप पढ़ोगे, tan थीटा होता है बस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, आपको पता है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है। अब आप क्या करो, यहां पे ये वैल्यू फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी आपके पास, परपेंडिकुलर की वैल्यू ये हो जाएगा आपके पास y2, ठीक है, y2, ये क्या है हमारे पास, y1, ठीक है। तो स्लोप को आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिंपल है। देखिए ये x1 y1 है, ये पॉइंट, ठीक है। तो यहां पे x1 की वैल्यू आपके पास क्या होगी, इसकी अगर वैल्यू आप चेक करो, यहां से लेके इसका डिस्टेंस क्या होगा, x2 में से x1 को आप लेस कर लो तो ये आ जाएगा डिस्टेंस आपके पास। आप बताओ, आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे ये हमारे पास दे रखा है, एक यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट, x2 में से x1 को लेस करोगे तो यही डिस्टेंस होगा हमारे पास। तो इसी तरीके से ये आपके पास क्या है, x एक्सिस, x2 है हमारे पास ये पॉइंट, x1 है हमारे पास ये पॉइंट, दोनों को लेस करिए, x2 में से x1 को लेस करेंगे तो ये डिस्टेंस होगा, मतलब बेस आएगा हमारे पास। तो ये है बेस, ये क्या है हमारे पास, बेस। इसी तरीके से ये फाइंड करना है आपको, मतलब y की बात हो रही है यहाँ पे, y, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है, y1, ये पॉइंट क्या है, y2। तो y2 में से y1 को लेस करोगे, आपके पास ये परपेंडिकुलर आएगा, ये परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा डेट इज इक्वल टू स्लोप। तो ये फॉर्मूला होता है आपका स्लोप के लिए, बस इतना याद रखिए, ठीक है। तो अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लाई कर रही है, ओवरलैप कर रही है, तो उसका दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। ये लाइन क्या दे रखी है आपको, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रही है, तो स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अगर बात करें, एक ये लाइन है हमारे पास, एक ये लाइन है, क्या ये दोनों एक दूसरे मतलब एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रही है आपकी, नहीं कर रही, ठीक है। ये दोनों लाइन पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, स्लोप इक्वल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, स्लोप आपका इक्वल नहीं होगा। अगर बात करें, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, दोनों लाइन पैरेलल दे रखी है, क्या दे रखी है, पैरेलल, दोनों का स्लोप सेम होगा, दोनों का स्लोप कैसा होगा, सेम, ठीक है। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो कोई भी स्लोप की वैल्यू। बस आपको यहाँ पे सिर्फ कोलिनियर की कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपके पास क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है हमारे पास, ये जो स्लोप है हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में भी हम बात कर चुके थे। तो y2 माइनस y1 क्या दे रखा है पॉइंट, y2 क्या है हमारे पास यहाँ पे, y2 चेक करिए, ये आपके पास है कि अगर आप देखो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल है बी सी के, तो y2 क्या है 1 और यहाँ पे y1 क्या है 5, तो 1 माइनस 5 अपॉन x2 क्या है k, x1 क्या है 1, k माइनस 1, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। 1 माइनस 5 k माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे y2 क्या है आपके पास, कोई भी वैल्यू ले लो, y2 यहाँ पे क्या होगा आपका, देखो BC आप रखोगे तो यही तो होगा आपका y2, तो 11 माइनस 1 अपॉन x2 क्या है 4 माइनस k, सॉल्व कर लिए इसे, हो जाएगा, क्या होगी इसकी वैल्यू, -4 अपॉन k माइनस 1, 11 माइनस 1 10 अपॉन 4 माइनस k, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या होगी वैल्यू, -16 प्लस 4k इज इक्वल टू 10k माइनस 10, 4k को ट्रांसफर करोगे आप क्या होगा, 10 माइनस 4 6k, इस 10 को ट्रांसफर करेंगे -16 प्लस 10 माइनस का 6, तो k की वैल्यू क्या आ गई, -1, k किसके इक्वल है, -1, हो गया। k की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, आपको सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करनी थी। इसी टाइप के क्वेश्चंस में आप मेथड यही अप्लाई करोगे, स्लोप जो होगा वो आपका इक्वल होगा। और डिस्कस करते हैं, देखिए क्वेश्चन और है सेंट्रॉइड से रिलेटेड, अब आप कर सकते हो इसको, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, 2 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर 2, 1 आर 2, 1 एंड 2, 3, दो वर्टिसेस दे रखे हैं ट्राइंगल के, वो क्या है हमारे पास 2, 1, एक वर्टिसेस है, ठीक है, एक वर्टेक्स है 2, 1 और दूसरा वर्टेक्स है हमारे पास यहाँ पे 2, 3। if its centroid 2, 2, find the third vertex, थर्ड वर्टेक्स आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था इसका, 2, 2 इज इक्वल टू x1, x के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस x अपॉन 3, y के लिए क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस y3, क्या होगा 1 प्लस 3 4, 4 प्लस y अपॉन 4 प्लस y अपॉन 3, सॉल्व कर लिए, 2 को इक्वल करोगे आप 4 प्लस x अपॉन 3 इक्वल टू 2 और 4 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप, 3 2 6, 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लिए, मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 2, यहाँ पे भी क्या आएगी y की वैल्यू 2, तो x, y मतलब थर्ड वर्टेक्स क्या होगा आपका 2, 2, यहाँ तक क्लियर होगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2, 2। यहां पे चेक करें,
2 + 2, ठीक है, 4 + x/3 इज इक्वल टू 2, 3 2 6 6 - 4 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices are, लिखिए क्वेश्चन, the area of a triangle whose vertices are 3, 2, 11, 8, नेक्स्ट 8, 12, क्या फाइंड करना है? एरिया। एरिया आपसे ट्राइंगल का पूछे, एरिया आपसे क्वाड्रिलेटरल से का पूछे, ठीक है, एरिया पूछे पेंटागन्स का, हेक्सागन का, एक ही फॉर्मूला है, एक ही मेथड है। क्या करोगे आप? तीनों पॉइंट्स को नोट करो, 3, 2, इसी ऑर्डर में अरेंज करना है, ABC 11, 8, ठीक है। या एरिया ऑफ ट्राइंगल आप यूज कर लो, क्या बताया था? हाफ मॉड्यूलस x1 ब्रैकेट y2 - y3 प्लस ब्रैकेट क्लोज करके प्लस x2 ब्रैकेट ओपन, क्या होगा? x2 के बाद y3 - y1 ब्रैकेट क्लोज प्लस नेक्स्ट क्या होगा? x3, ठीक है, ब्रैकेट में y1 - y2। तो ये मॉड्यूलस क्लोज करके आपके पास एरिया कैलकुलेट होगा। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं करना, सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट नोट करने हैं। जब आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो आप डायरेक्ट ये यूज करो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट 3, 2, 11, 8, नेक्स्ट 8, 12। स्टार्ट कहाँ से कराए? 3, 2 से, नोट कर लिए। राइट क्रॉस क्या हो जाएगा? सॉल्व करो आप। देखो एरिया का फॉर्मूला क्या है? राइट क्रॉस माइनस लेफ्ट क्रॉस अपॉन 2। राइट क्रॉस की वैल्यू क्या है? 3 × 8 24 प्लस 11 × 12 कितना हो जाएगा आपका? ये 132 प्लस 8 × 2 16, ठीक है, माइनस लेफ्ट क्रॉस 11 × 2 22, 8 × 8 64, 12 × 3 36। सॉल्व कर लिए इसे, तो इसकी वैल्यू 22, इसकी वैल्यू 64 और लास्ट 36 अपॉन 2, ठीक है। 132 प्लस 24 कितना होगा? 136, 146, 156, 156 प्लस 16 162, 172 माइनस 22 प्लस 64 कितना होगा आपका? ये 66, 76, 86, 86 प्लस 6 92, 92 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 92, 102, 102, 112, 122 अपॉन में 2 है, क्या हो जाएगी वैल्यू? 50 अपॉन 2 दैट इज 25 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। एरिया आ जाएगा आपका ये 25 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो हमारा लेक्चर था इसमें हमने बिल्कुल बेसिक सारे ही टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, ठीक है, चाहे वो सेंट्रॉइड से रिलेटेड हो, चाहे एरिया से रिलेटेड हो, या डिस्टेंस से रिलेटेड हो, मिड पॉइंट, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक लेवल के हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एडवांस, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा। इसी के कुछ एडवांस क्वेश्चंस होंगे, उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।